फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हरिद्वार। हम महादेव की नगरी आ गए हैं और गंगा मैया के स्नान के लिए आए हैं हम यहाँ पर। गंगा स्नान अब की बार 29 नवंबर दोपहर से 30 नवंबर दोपहर तक है। तो आज हम 29 तारीख को ही आ गए हैं ताकि हम 2 दिन गंगा स्नान कर सकें। और देखिए, ये है पावन पवित्र गंगा नदी। इस गंगा नदी के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए, आप भी हमारे साथ इसके दर्शन कर लीजिए। और हम यहाँ पर हर की पौड़ी पर खड़े हैं। यहाँ पर देखिए, देखने से ही पता लगता है कि श्रद्धालु अब की बार पिछली बार से बहुत कम हैं। मतलब अमूमन जितना नहान के दिन आते हैं गंगा स्नान के लिए, जो लोग आते हैं वो भीड़ बहुत कम है अब की बार, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही बोल दिया गया था कि भीड़ कम रहेगी। अब बहुत लोग असमंजस में थे कि पता नहीं जाने भी दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। एक्चुअली हम खुद इस असमंजस में थे कि पता नहीं वहाँ पर जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से लगातार जो मंदिर वगैरह हैं और मंदिरों में जो मेले लगने थे और भी जो प्रोग्राम होते हैं मंदिरों में, वो अब की बार नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए लग रहा था कि शायद हो सकता है गंगा स्नान पे भी पता नहीं जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। लेकिन बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग कि गंगा स्नान के दिन हम गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं। और देखिए, ये हम घाट पर आ गए हैं और पानी तो जैसे कि आपको पता ही है, एक तो ठंड का टाइम है और ऊपर से गंगा जी का पानी तो बहुत ही ठंडा होता है। गंगा जी का पानी तो गर्मियों में भी बहुत ठंडा होता है। तो अभी तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पानी है यहाँ पर। और देखिए, आपकी बार ये ग्रिल बहुत अच्छी लगा दी गई है। एक्चुअली मुझे आए यहाँ पर 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन जब मैं आई थी पिछली बार यहाँ पर, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ये ग्रिल नहीं लगी हुई थी। और काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं अब की बार। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान है। अब की बार सफाई ज़्यादा है यहाँ पर, या तो ये लगा लो कि पब्लिक कम है इसलिए शायद सफाई ज़्यादा है, या ये कोरोना टाइम में भी जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे भी नदियों की साफ़ सफाई के लिए अच्छा टाइम मिल गया था। प्रकृति को भी टाइम मिल गया था और सरकार को भी टाइम मिल गया था। और ये इस तरह की ग्रिल यहाँ पर अब की बार लगा दी गई है। हो सकता है आप लोगों ने ग्रिल देखी हो, आप बीच में आ गए हो, मुझसे पहले चले गए हो यहाँ पे, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ये ग्रिल देख रही हूँ यहाँ पे। और ये अच्छा लगा मुझे, बहुत ठीक है। ये पहले बेल वाला सिस्टम ज़्यादा था यहाँ पर, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा खतरा रहता था छोटे बच्चों को और बड़े बूढ़ों को नहाने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी। लेकिन अभी ये बिल्कुल सेफ़ हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और देखिए, नज़ारा कितना अच्छा है। मतलब भीड़ कम है पहले से, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये बीच में कुछ, ये घाट के बीच में कोई मंदिर वगैरह का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये काम चल रहा है यहाँ पर। और देखिए, लोग कितने श्रद्धा भाव से नहा रहे हैं और सभी लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। और लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ का नज़ारा। मेला इतना कोई ख़ास नहीं है अब की बार, जैसे हर बार रौनक होती है मेले की, उतनी रौनक नहीं है। हो सकता है कि कल सुबह होते होते रौनक बढ़ जाए, क्योंकि अभी तो 29 तारीख है, 29 को ही हम लोग आ गए थे। तो अभी तो रात को हो सकता है कि और श्रद्धालु आए यहाँ पर और कल यहाँ पर और भी ज़्यादा रौनक लगे। लेकिन वैसे नहान पे तो है भीड़, तो बिल्कुल खाली तो नहीं कह सकते हम, लेकिन भीड़ बहुत कम है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। और देखिए, ये कोरोना की वजह से जगह जगह पर लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस तरह से अलर्ट किया हुआ है लोगों को। एक्चुअली क्या है कि कोरोना की जो मार पड़ी है हमारे देश पर क्या पूरे विश्व पर ही लगा लो आप, सब ही परेशान हुए हैं कोरोना की वजह से। और लगभग ये जो मंदिर और दूसरे पूजा स्थल जो थे, वो तो लगभग बंद से ही हो गए थे। गंगा जी पर भी नहाने की परमिशन लग रहा था जैसे नहीं मिल पाएगी, लेकिन शुक्र है भगवान का कि गंगा जी के तो कम से कम हमें दर्शन हो गए इस साल, नहीं तो लग रहा था कि इस साल नहीं जा पाएंगे। और क्या करें, ये बीमारी है भी ऐसी कि इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है।
कोई दवाई वगैरह नहीं है। वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद फिर भी थोड़ा फ़र्क हो जाएगा, लेकिन अभी तो सावधानी ही बचाव है। तो देखिए ये हम इधर दूसरे घाट पर आ गए हैं, ये पुल से इस साइड का घाट है और पानी बहुत साफ़ है अब की बार। ये तो मैंने देखा है कि पिछली बार जब भी मैं आई हूँ मैंने गंगा जी का पानी यहाँ पर, मतलब वैसे तो साफ़ ही होता है और जगह, लेकिन यहाँ हर की पौड़ी पर इतना साफ़ पानी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मन खुश हो गया देखकर, बिल्कुल साफ़ पानी है। आप देखिए इसके अंदर, और लोग देखिए कितने मज़े से स्नान कर रहे हैं। और कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, गंगा जी के स्नान का तो मज़ा ही अलग है। ठंड भी लोगों को रोक नहीं पाती है गंगा जी में नहाने से, क्योंकि हिंदुस्तान में तो श्रद्धा भाव ही इतना है कि आप तो जानते ही हैं। हमारे यहाँ तो हर महीने में कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व आता रहता है, और गंगा जी को तो हमारे यहाँ बहुत ही शुभ मानते हैं। बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा पवित्र अगर किसी चीज़ को माना जाता है तो हमारे यहाँ गंगा को ही माना जाता है। और कहते हैं कि वैसे भी जो आज के टाइम में 36 करोड़ देवी देवताओं में से कहते हैं सिर्फ 2 ही देवी देवता हैं जिनको हम देख सकते हैं साक्षात। उसमें से एक तो गंगा जी हैं और एक सूर्य भगवान हैं। तो इन दोनों को तो हमें कम से कम श्रद्धा भाव से पूजना ही पूजना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, एक्चुअली क्या है कि शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार बोलते बोलते। और यहाँ पर देखिए लोग स्नान कर रहे हैं, सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। और इधर भी पानी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पानी, देखो कितना साफ सुंदर है, और गंदगी नहीं है। अब की बार साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ध्यान रखा गया है, और पब्लिक भी थोड़ा सचेत हो गई है पहले से, उतना गंद नहीं फैलाती है पहले की तरह। थोड़ा हो गया है, फ़र्क हो गया है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो उस वजह से भी थोड़ा सफाई दिख रही है, अच्छी खासी सफाई दिख रही है यहाँ पे। नहीं तो गंगा जी के यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं लोग गंगा नहान के टाइम पर तो। लेकिन आज अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मन लग रहा है। और देखते हैं कल सुबह का नज़ारा कैसा रहता है, क्योंकि कल सुबह हम लोग फिर आएंगे कल यहाँ पर नहान के लिए, और तब देखते हैं कि कैसा नज़ारा रहता है यहाँ पर। अभी यहाँ पर पहले कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए लेडीज़ों को थोड़ी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पर जगह जगह पर ये बना दिए गए हैं, ट्रायल रूम बना दिए गए हैं जगह जगह पर। इस तरह से चेंजिंग रूम आप बोल सकते हो, ये सब बना दिए गए हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये माँ गंगा की प्रतिमा बनाई हुई है बीच गंगा के। ये भी बनाने, मतलब बहुत बार देखकर लगता है कि पता नहीं कैसे बनाई होगी इतने पानी के बीच में, लेकिन वही है, पानी को रोक दिया गया होगा कुछ टाइम के लिए। ये तो मुझे अभी पता लगा कि पानी को रोक भी देते हैं, क्योंकि पीछे 1 महीने के लिए, 1-1.5 महीने पहले गंगा की सफाई के लिए पानी को रोक दिया गया था, क्योंकि महाकुंभ होना था यहाँ पे, और महाकुंभ की जो तैयारी चल रही थी उसके लिए गंगा को साफ किया गया था, तो उसके लिए पानी रोक दिया गया था। तभी मुझे समझ आया कि शायद इसी तरह से ये चीज़ें बनाई गई होंगी, नहीं तो बहुत बार मुझे लगता था कि पता नहीं पानी के बीचों बीच कैसे बनाया होगा। और देखिए यहाँ पर भी एक ग्रिल लगा दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रिल लगाने के बाद बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको नहाने में बहुत सुविधा है। पानी बहुत आया हुआ है। फ्रेंड्स, कल सुबह हम फिर आएंगे यहाँ पर और आपको गंगा स्नान के दर्शन कराएंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय माँ गंगे।